हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक आदमी को देखा कि वो अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को तवाफ करा रहा है, अपने गोद पे अपनी पीठ पर लाद कर। हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो, ये तुम्हारी माँ है, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो। उस आदमी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मैं लंगड़ी लूली, अपाहिज और अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक कहने लगे, हक की बात पूछता है, अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे जन रही थी, जब तुझे अपने पेट से बाहर ला रही थी और तुझे पैदा करते वक्त जो उसको दर्द हो रहा था, उस दर्द में जब उसने पहली चीख निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, अब पूरी जिंदगी का तू हक अदा कैसे कर सकता है? अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का पहला आह का भी हक अदा नहीं किया और पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। माँ का हक अदा नहीं हो सकता। दो चीजें। तीसरी चीज पर आइए जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी गाफिल है। पहली चीज, शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ दो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानना पड़ेगी। तीसरी चीज, वला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। लोगों, कभी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। ला तत्रुकन्ना कहा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, इसलिए कि जो कसदन जानबूझकर आमदन फर्ज नमाज तर्क कर देता है, फर्ज नमाज छोड़ देता है, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की फिर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। और अल्लाह की जिम्मेदारी से वो दूर हो गया। ड्राइवर बैठता कहता, नहीं साहब आप मुझ पे भरोसा रखते हैं? ये अल्लाह के बाद आप पर ही भरोसा है भाई। तो ठीक है, जब आप मुझको भरोसा रखते हो तो अभी आपको खैरियत के साथ पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी, और अगर फर्ज नमाज को तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मे से वो आदमी दूर हो गया। कभी मत छोड़ना। ये मजबूरी नहीं चलेगी। मैं बैंक में नौकरी करता हूं, लिखा पढ़ी करता हूं, मौलाना साहब बैंक का मैनेजर मुझे इजाजत नहीं देता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं हमारा मालिक, हमारा मैनेजर हमें इजाजत नहीं देता, मैं जो बिजनेस करता हूं उसमें मसरूफ़ रहता हूं, मैं उसमें जो है हमें फुर्सत नहीं मिलती, क्या मैं शाम को घर आकर इकट्ठी पढ़ सकता हूं? ये सब बहाने नहीं चलेंगे। और माफ़ कीजिएगा, मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो, चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता है, सर्विस छोड़ी जा सकती है, बिजनेस छोड़ा जा सकता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जा सकती है। सिर्फ दो चीजें हैं उज़्र, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो नमाज को मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन, पढ़ना फिर भी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या हैं?
इज़ा हज़रत ताम, आपके सामने बीवी ने खाना रख दिया, आपके सामने खाना आ गया और जैसे ही खाना आया अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब खाना खा लो, क्योंकि अब छोड़ के जाओगे तो नमाज में खाने की तरफ दिमाग लगा रहेगा तुम्हारा। अजान हो रही है और बीवी कह रही बैठो अभी मैं खाना लेकर आ रही हूं, और खाना आने से पहले अगर अजान हो जाए तो फिर पहले नमाज पढ़ने जाओगे। हाज़ारा का लफ्ज है, अगर हाजिर हो जाए खाना और खाना आ जाने के बाद अगर अजान हो रही है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाइए। जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाएं वो बाद में पूरी कर लो, आप गुनाहगार नहीं होंगे। ये पहला उज़्र चलेगा, ये उज़्र है, इसकी इजाज़त दी है अल्लाह के रसूल ने। और दूसरा उज़्र, अजान हो रही है और यहां अजान होते ही आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आ गई, लेटरीन पेशाब की ज़रूरत पेश आ गई, तो जाहिर बात है कि ये चीज़ रोकने से रुकती नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद रोक भी लिया तो नमाज पढ़ोगे तो पेशाब रोकोगे, नमाज पढ़ोगे तो डिस्टर्ब होगा, खलल होगा नमाज में। यहाँ इजाज़त दी है शरीयत ने कि अगर अजान हो रही हो या हो जाए और अब तुम्हें क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है तो पहले लेटरीन से फारिग हो लो, पहले पेशाब कर लो, उसके बाद वुज़ू बनाओ, मस्जिद में जाओ, जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लो। इन दो उज़्र के अलावा तीसरा कोई उज़्र नहीं है शरीयत के अंदर। आपका बेटा बीमार है, आपका बेटा सख्त बीमार है और अजान हो रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना है। जल्दी से अपने घर में वुज़ू बनाइए और जल्दी से सिर्फ फ़र्ज़ रकातें अदा कर लीजिए बस। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना। आपका बेटा बीमार है, इधर अजान हो रही है, अजान के बाद 15 मिनट के बाद जमात होगी, जमात में भी इमाम साहब अगर लंबी लंबी सूरतें पढ़ देंगे तो और 10 मिनट चले जाएंगे। अब बेटा ज्यादा सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, जल्दी से घर में सिर्फ फर्ज नमाज अदा कीजिए और अपने बेटे को एम्बुलेंस में बैठाइए, गाड़ी कीजिए, टोटो कीजिए, टेम्पू कीजिए, गाड़ी लीजिए, अपनी 4 व्हीलर लेके जाइए अस्पताल। नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, किसी भी कंडीशन में। हमारी मां बहनों को चंद दिन की छूट मिल जाती है बस, उसके अलावा कोई कंडीशन में माफ नहीं है। उनको अपने महीने के चंद दिनों के लिए नमाजें छोड़ना पड़ती हैं। उनको भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें कि हमारी माँ बहनें भी जिस दिन वो पाक होंगी, जिस दिन उनका पीरियड बंद होगा, उनको उसी वक्त गुस्ल करना है, उसी वक्त गुस्ल करना है और नमाज पढ़ना है। अगर वो 3 बजे 4 बजे दिन में पाक होती हैं, असर का वक्त शुरू हो चुका है, फौरन गुस्ल करेंगी और असर के वक्त अब असर की नमाज नहीं पढ़ेंगी, जोहर की 4 रकात पढ़ेंगी और 4 रकात असर की पढ़ेंगी। जोहर और असर वो जमा करके पढ़ेंगी। याद रखिएगा, यहां मुसाफिर वाला हुक्म होगा उनके ऊपर, क्योंकि अगरचे जोहर का वक्त निकल गया लेकिन असर का वक्त है और मुसाफिर जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकता है। इसलिए वो औरत जो 3:30 बजे पाक हो रही है और असर का वक्त शुरू हो चुका है, तो असर के वक्त नहाएगी और नहाने के बाद 4 रकात जोहर पढ़ेगी और 4 रकात वो असर पढ़ेगी। हाँ, अगर जोहर से पहले पाक होती है तो सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ेगी, फिर असर के वक्त असर की पढ़ेगी। लेकिन अगर असर के बाद पाक हो रही है
तो ज़ोहर भी पढ़ेगी और असर भी पढ़ेगी। यही हाल मगरिब का है। अगर कोई औरत रात में 10 बजे पाक हो रही है तो 10 बजे वो नहाएगी, गुस्ल करेगी, 3 रकात मगरिब पढ़ेगी और 4 रकात इशा पढ़ेगी। 3 मगरिब और 4 इशा, ये रकातें पढ़ने के बाद मगरिब और इशा को जमा करेगी। मेरे भाइयों, हाँ, अगर मगरिब से पहले पाक हो रही है तो जोहर और असर दोनों पढ़ेगी। मगरिब के बाद पाक हो रही है और इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तो सिर्फ मगरिब पढ़ेगी, और इशा के बाद पाक हो रही है तो मगरिब और इशा दोनों पढ़ेगी। याद रखिएगा, बात थोड़ी सी आगे निकल गई। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है नमाज की माफ की। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेटकर पढ़ो, लेटकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपना होंठ हिला हिला कर पढ़ो, वुजू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम करके पढ़ो। नलकी लगी हुई है पेशाब की जगह पर, थैली लटकी है, आप बार बार इस्तिंजा नहीं कर पा रहे हैं तो जानते हो इस थैली का क्या हुक्म है? पेशाब अगर आप कर रहे हैं और पानी से धो नहीं रहे हैं और वो पेशाब आपका थैली में जा रहा है तो आप पाकी की हालत में माने जाएंगे, और इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं है। कहाँ हैं हम और आप? बहुत मामूली समझ रखा है ना नमाज के मामले को। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। और 100 की एक बात आपको कह दूं, 10 लड़कियों के बाद आपको अल्लाह ने एक लड़का दिया है, कितनी खुशी होगी। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का आपके घर में पैदा हुआ, कितनी खुशी होगी। आप फूले नहीं समा रहे हैं मारे खुशी के कि आज हमें लड़का हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। यहां बेटे की पैदाइश की खबर आपके कानों में जाती है और इधर आजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। इस खुशी के आलम में भी तुम अल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अल्लाह ने तुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया है, अब नमाज का वक्त हो गया है। इस खुशी के आलम में भी तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं है, तुझे अभी भी नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, 12, 13, 15 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। क्या हालत होगी? एक बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया। क्या पहाड़ टूटेगा बाप के ऊपर? उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। यहां जवान बेटे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा था। 7-8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला था और वो भी मर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यहां आप टेंशन में अपने बेटे की जुदाई में रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस वक्त अजान का आवाज आपके कानों में आ रही है, हय्या अलस सलाह। थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन दूर करो, अपने बेटे के गम को भुला दो, और इस कंडीशन में भी तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है। अरे जवान बेटे के इंतकाल पर भी जब अल्लाह ने नमाज की रुख्सत नहीं दी और माफ़ी नहीं दी तो हालत खुशी में और हालत बहाली में और अच्छी कंडीशन में नमाज कैसे माफ़ हो जाएगी? सोचो तो ज़रा। जवान बेटे की लाश रखी है और अजान हो गई है, जाओ इस वक्त। ये उज़्र नहीं माना जाएगा कि बेटे का इंतकाल हो गया था इसलिए चलो छूट गई, बाद में पढ़ना है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। ये उज़्र नहीं है। और जब जवान बेटे का मर जाना उज़्र नहीं है तो तेरी बैंक की नौकरी कैसे उज़्र हो जाएगी? तेरा सरकारी स्कूल में टीचर होना कैसे उज़्र हो जाएगा? ये भी उज़्र नहीं माना जाएगा। नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है।
मेरे प्यारे साथियों, 3 चीजें हो गई और भी 2 चीजें और। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्ले फाहिशतिन। शराब हरगिज मत पीना। ला तशरबन्न खमरन, आप लोग तो हर चीज को खाना बोलते हैं, शराब को भी खाना, दूध को भी खाना, पानी को भी खाना। लेकिन अगर हम खाना बोलेंगे तो यूट्यूब पे सब चलेगा, तो पूरी दुनिया में हंसेंगे लोग, कहेंगे मौलाना साहब शराब को खाना बोल रहे हैं, इसलिए भैया मैं आपकी ज़बान थोड़ी देर के लिए भूलूंगा मैं। ला तशरबन्न खमरन, हरगिज मत पीना। और क्यों मत पीना? आगे के जुमले, फ़इन्नहु रासु कुल्ले फाहिशतिन, शराब हर गंदी और फहश और बुराई की जड़ है। जिसको अल्लाह के नबी ने बुराई की जड़ कहा हो वो कभी अच्छी चीज नहीं हो सकती है। तुम्हें अच्छी लग रही है वो अलग बात है, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिसको हमारे नबी ने तमाम बुराइयों की जड़ कह दिया हो वो कभी अच्छी चीज हो नहीं सकती। सुनन नसई की वो रिवायत मालूम है आपको? हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं। बनी इस्राइल में एक औरत थी बदकार, उसका शौहर मर चुका था। वो नौजवानों को तलाश करती थी गलत काम के लिए। उसको खबर मिली कि एक बहुत नेक आदमी, बेचारे दाढ़ी वाले, अल्लाह वाले, 5 वक्त के नमाज, बड़े नेक आदमी, बड़े खूबसूरत कपड़ा बेचते हैं। तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि इस मौलाना को, इस अच्छे आदमी को, इस नेक आदमी को ज़रा मेरे पास लाओ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बहाना बनाकर मेरे पास लाओ और इसके साथ मैं गलत काम। वो अपनी नौकरानी को पैसा देती थी और किसी तरीके से उस नौजवान लड़के को बुला लिया। अब जब नौजवान लड़का वहां आया, कहा कि मेरी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, आप चलिए। जब ये नौजवान लड़का वहां पहुंचा, नेक था, अल्लाह वाला था, बड़ा शरीफ। जब ये वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद नौकरानी ने कहा कि आप अंदर चले जाइए, हमारी मालिकन दूसरे तीसरे दरवाजे के अंदर बैठी हुई हैं, जाइए आप उनको कपड़ा दे दीजिए। ये अंदर चले गए, एक दरवाज़ा बंद, दूसरा खोला, अंदर चले गए, दूसरा दरवाज़ा बंद, तीसरा दरवाज़ा खोला, अंदर चले गए, तीसरा दरवाज़ा बंद, चौथे दरवाजे को खोला तो औरत बैठी हुई है। उसने कहा आओ, ये कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए, कपड़ा दिखाने लगे। और वो कहती, उसको कपड़ा ख़रीदना ही नहीं था। उसने कहा अरे ये सब रखिए, आप कपड़ा नहीं ख़रीदना है, आप मुझे खुश कर दीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगी, आपको कितनी रकम चाहिए मैं दूँगी, आप मुझे खुश कर दिए। हदीस के अल्फाज, उस औरत ने कहा उदुनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मेरे साथ गलत काम कीजिए, मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ जिना कीजिए। इन्होंने उसको अल्लाह के अजाब से डराया। अब जिसके ऊपर जवानी का भूत सवार हो वो अल्लाह के अजाब से डरेगा? कितना समझाएंगे कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ अल्लाह के अजाब को नहीं जानती हैं, फिर भी भाग भाग के शादियाँ कर रही हैं। नहीं हो रहा है क्या समाज में और सोसाइटी में? हैं? हमने तो सुना है कि 2-2, 3-3 बच्चों की अम्मा भी भाग रही हैं अपने बच्चे छोड़ छाड़ के। अब इन औरतों के सामने अल्लाह का अजाब बयान करोगे तो इनको समझ में आएगा? हालात ऐसे हो चुके हैं मेरे भाइयों, दीनी मदरसे में पढ़ने वाली आलिमा और फाजला, बुखारी पढ़ने वाली, कुरान की तफसीर पढ़ने वाली, बुर्के में जाने वाली, बुर्के में रहने वाली लड़की भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, एक कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ाती है और पढ़ाते पढ़ाते गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका प्यार का चक्कर चल जाता है तो मंदिर में जाकर और सिंदूर लगा के शादी करती है और हिंदू धर्म को कबूल करती। जब हालात इस स्टेज तक पहुंच जाएं तो आप अपनी बेटियों से फिर क्या उम्मीद रखेंगे? आप समाज की बहन और बेटियों से कौन सी उम्मीद लगाएंगे? और सुन लो, दुनिया का कोई भी मौलवी इन भागी हुई लड़कियों का निकाह पढ़ाता है, वो मौलवी भी मरदूद है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ भागकर किसी दूसरी जगह अगर शादी करती है तो वो शादी नहीं मानी जाएगी।
कोर्ट मैरिज करती है तो वो भी जायज नहीं है। दूसरे गांव में जाकर कोई हाजी, कोई नमाजी, कोई बुढ़ा, कोई बुजुर्ग आदमी कहता बेटी कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप बन गया हूं, तो तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी नहीं बन जाएगी। जब तक वो अपने उस भागाए हुए लड़के के साथ रहेगी, जिना का गुनाह इस बने हुए बाप पर भी पड़ेगा। बेगैरत कठमुल्लो, तुम्हें किसने बता दिया कि भागी हुई लड़की का निकाह पढ़ा दो? ये मौलवी साहब बैठ गए, कहाँ कौन है? लड़की भाग के आई है। ऐसा बाप का होना ज़रूरी है बली? दूसरे गांव का हाजी नमाजी आदमी सऊदिया का रुमाल डाल के, दाढ़ी रख के, मुंह में पान खा के कह रहा मैं इसका बली बन गया हूँ, मैं इसका बाप हूँ। बाप बन गया तू? तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी हो गई। अब मौलाना साहब पढ़ने लगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। अरे मौलवी तू 3 आयतें क्या 3 कुरान पढ़ जा, 3 लाख कुरान पढ़ ले, लेकिन वो लड़की हलाल नहीं होगी जब तक कि उसका बाप इजाजत नहीं देगा। तब तक अपने माँ बाप से भाग कर जाने वाली लड़कियों, बंगाल के किसी भी कोने में तुम निकाह के बाद रह रही हो, रब्बे काबा की कसम तुम हरामकारी कर रही हो, तुम जिनाकारी कर रही हो। तुम्हारे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब हरामी बच्चे हैं, नाजायज बच्चे हैं। ना उनका वरासत से कोई हक है, ना उनकी जमीन और जायदाद में कोई मिल्कियत है, वो इस हक से महरूम है। वो आदमी भी जिनाकारी कर रहा है, वो लड़की भी बदकारी कर रही है, और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे बच्चे हरामी और नाजायज बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे उसका निकाह सऊदिया के इमाम हरम ने ही क्यों ना पढ़ाया हो। शरीयत तेरे बाप की मीरास है क्या? शरीयत में उमर और अम्मार का नहीं चला तो तेरा चलेगा फतवा? 2-2 बच्चों की अम्मा और 5-5 बच्चों की अम्मा भाग गई, बच्चों को छोड़ के भाग गई, और बाद में पता चला जब मरेंगी ना, न इधर के हुए न उधर, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। गलत है, नहीं होना चाहिए। बाप मौजूद है तो बाप वली है। निकाह पढ़ाते वक्त बाप से इजाजत ली जाएगी। हमारे यहां निकाह पढ़ाते हैं, एक वकील बनता है, 2 गवाह बनते हैं, वकील मोहल्ले का कोई एक आदमी नहीं, बाप वकील बनेगा अगर बाप जिंदा है तो। और बाप कहेगा कि हाँ हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और बेटी भी अगर उस शादी से खुश है तो। दोनों तरफ है। बाप शादी ज़बरदस्ती करा रहा है बेटी की, और बेटी वहाँ नहीं करना चाहती, तब भी शादी नहीं होगी। सुन लीजिए आप, बेटी जहाँ शादी करना चाह रही है वहाँ शादी होगी, लेकिन बगैर बाप की इजाज़त के नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें हैं। और अगर बाप ने ज़बरदस्ती किसी लड़की का निकाह करा दिया और लड़की ने बेमन निकाह कर लिया, चाहती नहीं थी, तो उस लड़की को इख्तियार है वो अपने हस्बैंड के साथ रहे या उससे खुला लेकर अलग हो जाए। उस लड़की को पूरी अथॉरिटी है, पूरा पावर है, और शरीयत ने उस लड़की को इस बात की इजाज़त दी है। इसलिए हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपनी लड़कियों की भी मर्ज़ी पूछें, बेटा फलां जगह तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूँ, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? शरीयत के मामले में शर्म नहीं। बाप खुद पूछे अपनी बेटी से। बाप को कहते बेटी हमें क्या जवाब देगी, बेटी को बता देना भी चाहिए। हज़रत उमर ने तो अपनी बेटी से पूछा था कि बेटी तुम सच सच बताओ कि एक औरत शौहर के बिना कितने दिन तक रह सकती है। पहले इशारा किया 1, कहा अगर और नेक हुई तो, कहा 2 महीना, और कहा 3 महीना, कहा बेटी अगर बहुत ज़्यादा नेक हुई लड़की तो, कहा 4, कहा बहुत अल्लाह वाली हुई तो, इशारा कर दिया यानी 4 से ज़्यादा नहीं। 2-2 साल सऊदिया में रहने वालों, बीवी को यहाँ छोड़ के जाने वालों, हज़रत उमर फ़ारूक ने कानून बना दिया था
कि कोई भी आदमी अगर मैदान जंग में भी जाएगा तो 4 महीने से ज़्यादा उसको वहाँ नहीं रोका जाएगा, और 4 महीने में एक बार घर भेजा करते थे। इसका नाम है शरीयत। तुमने घर की खेती समझ लिया है। वो इधर जा रहा है कोई तो दुबई, वो उधर मुंह मार रहा है, ये इधर मुंह मार रही है, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चों की अम्मा भागेगी नहीं तो क्या होगा? ये पर्सनल जिंदगी है, इसमें आप, हाँ बीवी अगर आपको इजाजत दे रही है वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन वो किस दिल से इजाजत देती है उसको समझना मर्द का। अब तुम गरीबी का हवाला दे रहे हो, साहब बहुत गरीबी है, बीवी हमें जाने दो, और वो मजबूर है आपकी हालत देख के भेज रही है। अरे तुझसे किसने कहा था कि 50,000 रुपये कमाने जा? तू 10,000 रुपये यहाँ कमा। जरूरी है जो सुकून तुझे यहां रहकर अपनी बीवी के साथ मिलेगा वो वहां नहीं मिल सकता है। तू भले ही पैसा कमा ले, लेकिन सुकून पैसा नहीं दे सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन फ्रिज का पानी पीने से डॉक्टर ने मना किया है, नहीं पी रहे हैं। क्यों? अमीर आदमी है, सुकून कहां तेरी जिंदगी में? डॉक्टर ने मना किया, तला हुआ चीज, तेल मसाले की चीज नहीं खा सकते हो, सब दलिया खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, सब कुछ है तेरे पास लेकिन खिचड़ी खा रहा है। पैसा सुकून नहीं दे सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर सुकून कोई चीज दे सकती है तो वो है अल्लाह का जिक्र, और मियाँ बीवी का ताल्लुक भी जिक्र है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है, सुनिए शर्म की बात नहीं, तो इस काम पर भी उसको सवाब मिलता है, नेकी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इस पर भी सवाब? हम अपनी लज्जत के लिए, हम अपने एंजॉय के लिए ऐसा करते हैं फिर भी सवाब? तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर वो अपनी हलाल बीवी को छोड़कर किसी गैर औरत के पास जाए तो उसको गुनाह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कहा हाँ उसको गुनाह पड़ेगा। तो कहा जब वो हराम जगह से बचकर हलाल जगह पर अगर एंजॉय हासिल कर रहा है तो उसको नेकी क्यों नहीं मिलेगी? ये है शरीयत। मौलाना साहब यहाँ इतने लोग भाग रहे हैं, इतनी भाग रही हैं, समाज में भी तो देखो तुम्हारे अंदर पर्दा कितना है। जलसों में मेले लगाओगे तो क्या हाल होगा? चूड़ियां बिकेंगी तो क्या हाल होगा? लिपस्टिक चुपड़ चुपड़ के, मेकअप थोप थोप के जलसों में भी आएंगी तो क्या होगा? तसव्वुर तो करो आप, हम हैं कहां? मैदाने जंग हो रही है, एक औरत का बेटा मैदाने जंग में जंग लड़ रहा है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद, लड़ते लड़ते वो बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया जाता है। उस बच्चे का नाम है खल्लाद। मैदाने जंग में बेटा कत्ल कर दिया गया, उसके घर खबर पहुंचाई गई। मां ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? कहा तेरा बेटा मैदाने जंग में था। जी मैंने भेजा था। आज अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत से नवाजा है। मां तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी गई। उसने आंसू जमीन के ऊपर नहीं गिरने दिए। हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, अपने हाथों को छिपाया, पैरों को छिपाया और ढीली ढाली चादर ओढ़ी, चेहरा छिपाया, सिर्फ आंखें खुली हैं। और इस हाल में वो मैदान जंग में जाती है और चीख कर कहती है आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने कहा तू कौन? मनंती, कौन है तू? उसने कहा खल्लाद की माँ उम्मे खल्लाद। कहा जाओ इसको इसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दो, ये अपने बेटे को देख ले। लोगों ने उसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दिया। मां अपने बेटे को देख रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। अल्लाह तूने मेरे बेटे को शहादत से नवाजा है, मेरे बेटे को शहादत का दर्जा अता फरमाया है। लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, आए खातून, आए खल्लाद की माँ, इस हाल में कि तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया, और तू हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने हैं,
अपना चेहरा छिपाए हुए है। ये बेटे की मौत की खबर सुनकर तो बड़ी बड़ी माएँ पागल हो जाती हैं, उनका दिल गुर्दा बाहर आ जाता है, बाल नोचने लगती हैं, कपड़े फाड़ने लगती हैं। इस हाल में भी तू पर्दे का इतना ख्याल कर रही है, अपने बेटे को भी देखने आई तो इस पर्दे के साथ चीख कर कहती है, ओ मोहम्मद के साथियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं। मैदान जंग में अपने बेटे को ज़ाय किया है, मैंने अपना बेटा खोया है, मैं अपनी शर्म और हया नहीं खो सकती। ये था पर्दा। मैदान जंग में भी मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया, मैं अपनी हया नहीं खो सकती। तुम जाओगे तो चेहरा खोल के देखूंगी, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं चेहरा खोलकर अपने बेटे को नहीं देखूंगी। मेरी माँ बहनों, सच बताना, इस हदीस की रोशनी में जरा अपना चेहरा देखकर बताओ, इस हदीस के आईने में तुम कैसी लग रही हो। इस हदीस के आईने में, इस किस्से और इस कहानी के आसरे आईने में झांक कर देखो तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है, हम कैसे नजर आ रहे हैं। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशा। बात आगे निकल गई। वो आदमी उस औरत के पास चला गया, उसने कपड़ा हटा दिया, हटाओ रखो, पैसा मैं दूंगी तुम्हें, रकम, आओ मेरे साथ जिना करो। यहीं से हम बहक गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे। उसने बहुत समझाया, अल्लाह के अजाब से डरो। जवानी का भूत चढ़ा, शौहर मर चुका था, कहने लगी सब समझा चुके, ठीक है चलो अब आओ मेरे साथ जिना करो। कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा तो 3 कामों में से कोई एक काम करो। कहा क्या? एक छोटा सा बच्चा बैठा था 4-5 साल का, टेबल पे शराब रखी थी और एक तरफ खूबसूरत औरत खुद बैठी थी। उसने कहा मेरे साथ जिना करो। कहा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो इस बच्चे को कत्ल करो। कहा यह भी नहीं कर सकता। कहा शराब पियो। इन 3 कामों में से कोई एक तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारी जान जाएगी। इसने बहुत गौर किया, जान बचाना भी जरूरी था। सोचा क्या करूं, जो छोटा गुनाह है वो कर लेता हूं। इसने कहा जिना करूंगा तो ये बड़ा गुनाह है, इस बच्चे को कत्ल करूंगा ये और बड़ा गुनाह है, किसी मासूम की बच्चे की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ करूं, चलो शराब पी लेता हूं। उस अल्लाह के नेक बंदे ने शराब की बोतल उठाई और पी लिया। शराब पीने के बाद उसको नशा आया। जब नशा आया तो नशे में उसकी अकल काम करना बंद कर दी, और जब अकल ने काम करना बंद किया तो उसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया और उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। सोचा था कि छोटा गुनाह कर लूं, लेकिन जब शराब पी तो 3 गुनाह कर बैठा। अल्लाह के रसूल ने इस मौके पर यह वाक़या बयान करने के बाद फरमाया ला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन। लोगों शराब कभी मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही नहीं कहा है। बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा चौराहे पर, सड़क पर, तो मेरी उम्मत पे क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ जिना न कर लें। लकाना फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिक। मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे। और माँ के साथ जिना एक मुसलमान कब करेगा? चौराहे पर, रोड पर कब करेगा? जब वो शराब के नशे में चूर होगा और शराब उसकी अकल को ख़राब कर देगी। वो अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत भी चौराहे पर सबके सामने लूटने में और अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत के साथ भी खेलने में कुछ झिझक महसूस नहीं करेगा, क्योंकि शराब उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देगी। नौजवानों, बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचो। और जब शराब इतनी ख़तरनाक चीज़ है
तो अफीम और गांजा कितनी ख़तरनाक चीज़ है, पाउडर कितनी ख़तरनाक चीज़ है। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितने भी रोजे रख लो, कितनी भी मस्जिदें बना लो, कितनी भी मस्जिदों को आबाद कर लो, लेकिन जब तक लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाली चीजों को नहीं रोकोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रहे हो और दूसरी तरफ वो चीज तुम पैदा कर रहे हो और बेच रहे हो और उसका बिजनेस कर रहे हो जो लोगों की जिंदगी से खेल रही हैं। कितने नौजवान आज अपनी मां को मार रहे हैं सिर्फ अफीम की वजह से, गांजे की वजह से, अपने बाप के दुश्मन बने हैं। जमीन और जायदाद को भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। आपकी इस गलत बिजनेस से आप अपने आप को वलीउल्लाह समझ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप बहुत नेक समझ रहे हैं अपने आप को। मेरे भाइयों, ये चीजें हराम हैं और हराम ही रहेंगी, इसलिए शराब से आप तौबा कीजिए और शराब से इज्तिनाब कीजिए। ये 4 चीजें हो गई हैं मेरे भाइयों। 5वीं चीज मैंने एक और पढ़ी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह। मासियत और गुनाह के हर काम से बचना, मासियत और गुनाह के हर काम से बचना। जहां अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के काम होते हैं, अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। ये नाफरमानी के काम है शराब पीना, ये नाफरमानी के काम है जुआ खेलना, ये नाफरमानी का काम है कैरम बोर्ड सट्टे के साथ और पैसा लगाकर खेलना, ये नाफरमानी का काम है कि कलिया चक के चौराहे पर जाकर लॉटरी के टिकट खरीदना, ये नाफरमानी का काम है कि इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैच में हर बॉल पर और हर एक प्लेयर पर सट्टा और दड़ा लगाना। ये सब नाफरमानी के काम है। बेपर्दगी के साथ घूमना, लिपस्टिक पाउडर और क्रीम लगाकर बेपर्दगी के साथ चौराहों पर जाना और बाजारों में जाना। जिन बस्तियों में अल्लाह की नाफरमानी का काम होता है, उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह कहता है कि अब इस बस्ती पर अजाब नाजिल करना हलाल है मेरे लिए। अजाब की कई शक्लें हो सकती हैं। 12:15 हो चुके हैं, शायद मुझे लेने के लिए गाड़ी आ भी चुकी होगी। मुझे तलकोला की तरफ निकलना है, कल का प्रोग्राम मेरा वहाँ है। मेरे भाइयों, 24 और 25 दिसंबर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। नारायणपुर की सरजमीन पर प्रोग्राम दे चुका हूँ और इंशाअल्लाह इसी किस्म का टॉपिक इस्लाह मुआशरे पर आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन शराब से हमारी नस्ल को तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों को बाहया और बाशरम बना दे। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे इलाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান জাযা ওয়া আহসানুল জাযা। এতক্ষণ ধরে আমাদের সামনে আমাদের শেখ ফজলুল শেখ মাওলানা জাবির সাহেব কোরআন হাফিজ